नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष की हत्या ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया है। कोई सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च करके अपना विरोध जताता नजर आया, तो कोई सोशल मीडिया पर अब वीडियो बनाकर। इस बीच तमाम लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते भी नजर आए। सोशल मीडिया पर कई सेलेब्स ने अपनी आवाज उठाई, तो कुछ पर लाइमलाइट में बने रहने का दाग भी लगा। लेकिन इस बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि बगैर नाम लिए उन्होंने कांग्रेस और सपा नेताओं पर निशाना साधा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो काटकर खुद की तस्वीर लगाना श्री अखिलेश यादव की कंपनी का गलत अपराध कर रही है। न केवल बाबा साहेब का बल्कि उनके करोड़ों अनुयायियों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचितों का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। सपा मुखिया को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। जो बाबा साहेब का सम्मान नहीं कर सका वो उनके अनुयायियों का क्या करेगा, ये अंदाजा पहले से ही था। जो सपा के पोस्टर से उजागर और उनके पीडीए, फर्जी पीडीए का नकाब उतर गया है। वहीं मायावती ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें कानपुर के रहने वाले कारोबारी शुभम द्विवेदी का नाम भी शामिल है। पहलगाम हमले को लेकर देश में सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस और सपा के कई नेताओं ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने पहलगाम हमले के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर भी सपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मायावती ने लिखा, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। खासकर सपा और कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। गौरतलब है कि आरोप है कि समाजवादी पार्टी के होर्डिंग में बाबा साहेब की आधी तस्वीर काटकर उस हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई थी। इसको लेकर बसपा के अलावा बीजेपी के नेताओं ने भी नाराजगी जताई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री असीम अरुण समेत कई नेताओं ने घोर निंदा की है। बीजेपी के भी नेताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कृत्य को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि ये बाबा साहेब और उनके अनुयायियों का अपमान है। अखिलेश यादव जी अपनी तस्वीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर में लगाना न सिर्फ उनके अहंकार को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश के दलित समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ किया गया एक निंदनीय प्रयास है। अखिलेश यादव को ये पता नहीं कि बाबा साहब न किस जाति के थे, न किस पार्टी के थे। वे एक विचारधारा थे और खुद को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सीधे तौर पर देश के करोड़ों दलितों का और उनके संघर्ष का अपमान है। अखिलेश यादव जी को पता नहीं कि बाबा साहब का पूरा जीवन समानता, अधिकारी की लड़ाई में बीता, जबकि अखिलेश यादव जी का सारा जीवन अपने और अपने पिता की कुर्सी को बचाने में। परिवारवाद के सबसे उदाहरण समाजवादी पार्टी के ने क्या किया है? क्या कभी किसी दलित समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया या किसी दलित समाज के किसी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में संगठन के शीर्ष पद पर बैठाने का काम क्या समाजवादी पार्टी ने किया है? अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने संस्थानों से डॉक्टर साहब का नाम हटाने का काम किया है और हमेशा दलित महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिनके मंत्री और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बाबा साहब को सार्वजनिक रूप से भूमाफिया बताकर उन्हें लज्जित करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी का इतिहास हमेशा दलितों के प्रति विश्वासघात से भरा है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की छवि से दलितों को छलने की जो कोशिश हो रही है, यह एक राजनीतिक धोखाधड़ी है। अपने शासनकाल में किसी भी दलित बहुल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने कोई ठोस नीति कभी आज तक बनाई नहीं। अगर समाजवादी पार्टी
दलित समाज से सच्चा प्रेम है, तो क्या कारण है कि आज किसी दलित नेता को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? इससे पहले मायावती ने 22 अप्रैल को एक पोस्ट में जिक्र किया था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस बार देश के कई राज्यों में इनकी प्रतिमा का अनादर बेहद शर्मनाक बात है। खासकर मध्य प्रदेश के मुरैना में अंबेडकर जुलूस पर हुए हमले में दलित की हुई हत्या, अनेकों के घायल होने की घटना अति निंदनीय है। मायावती ने दलितों पर हो रहे अत्याचार और महापुरुषों के अनादर की घटनाओं की बात करते हुए केंद्र और संबंधित राज्यों की सरकारों से एक्शन लेने की अपील की है। वहीं पहलगाम हमले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर इस मामले में केंद्र सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।